बालाघाट जिले के ग्राम चिचोली रेतघाट के पास जनपद अध्यक्ष और डंपर चालक के बीच हुए कथित विवाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब डंपर चालक सुरेश डहरवाल पिंडरई निवासी ने पुलिस महानिरीक्षक एवं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने शिकायत में उल्लेख किया है कि 11 जुलाई की रात्रि में करीब 10 से 11 बजे डंपर मालिक शिवमंगल सोनी और अन्य लोगों के साथ आशु गुनाराम बघेले, पूजा नकपुरे एवं योगेश सहित अन्य लोगों के द्वारा मारपीट कर पैसे छीने गए, जिसकी शिकायत थाने में करने के बाद एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण में शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और बलात्कार एवं छेड़खानी जैसी झूठी शिकायत की गई है। क्षेत्र के विधायक गौरव पारधी के दबाव में पुलिस आशु बघेले और पूजा नकपुरे का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं कर रही है, जबकि उक्त प्रकरण में ये लोग शामिल थे। एफआईआर के बावजूद आज तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे आशंका है कि ये लोग हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर झूठी शिकायत कर उन्हें फंसा भी सकते हैं। जनप्रतिनिधि वहाँ के मौजूद हैं, उनके साथ भी काफी विधायक जी के दबाव में ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती। यहाँ माननीय विधायक जी के बहुत इंटरफेयर है। माननीय विधायक जी से भी पुराने ये है कि उनके विश्वास से नहीं हो पा रहे हैं। जब उनके लाभों की पूर्ति नहीं हो पा रही तो लोग पहले भी घाटों में जाकर अनावश्यक विशेष क्रिएट करते हैं और हर जगह जाके काम को बाधा पहुँचाते हैं। ये लोग सब महाराष्ट्र में पार्टनर हैं। महाराष्ट्र में चोरी होती है तो वहाँ घाट चलेगा तो वहाँ का नुकसान होगा। ये लोग मध्य प्रदेश के राजस्व को नुकसान पहुँचाते हैं, ठेकेदार को ब्लैकमेल करते हैं। नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभा हाल में आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने सुपरवाइजरों से वार्डों में साफ सफाई संबंधी कार्यों पर चर्चा की। साथ में उन्हें निर्देशित किया गया है कि बारिश के दिनों में नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि वार्डों में साफ सुथरा माहौल बना रहे। ये समीक्षा बैठक थी स्वास्थ्य विभाग की। समय समय पे मैं हर विभागों की समीक्षा बैठक लेती हूँ। अभी बारिश में जो नालियों की साफ़ सफाई, वार्डों में जो भरन डलवाई जा रही है, तो यही साफ़ सफाई दुरुस्त रहे, सुपरवाइज़रों को बताने के लिए दिशा निर्देश देने के हिसाब से बैठक रखी गई। देखिए, गाड़ियाँ प्रॉपर सभी वार्डों में जा रही हैं, लेबर भी वार्डों की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दिए गए हैं और सुपरवाइज़र भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या होती है जिसमें हम ज़्यादा फोकस झाड़ू पे ना करके नाली सफाई पे करते हैं, और आज भी हमारा इस बैठक में मुख्य उद्देश्य यही था हमारे सुपरवाइज़रों को कहने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाली सफाई पे ध्यान दें, और वो करवा रहे हैं। कुछ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर का गीला कचरा, सूखा कचरा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कचरा गाड़ी में, उसके हिसाब से अलग अलग डालें। पॉलीथीन में भर के कचरे को सारा की सारा नाली में ना फेंकें, डस्टबिन में डालें या इंतज़ार करें कचरा गाड़ी के आने का। इसके कारण थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। स्वास्थ्य विभाग की इस बैठक पर नेता प्रतिपक्ष यंगराज कारो लिल्हारे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज की बैठक स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी 33 वार्डों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देना चाहिए था, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का फीडबैक पूरे वार्डों से लिया जाता है और सभी वार्डों के गंदे इलाके को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इस बैठक में देखने मिला कि सुपरवाइजरों और सभापति के अलावा कोई भी वार्ड पार्षद मौजूद नहीं थे, ऐसे में आखिर स्वच्छता सर्वेक्षण कैसे सफल होगा। उन्होंने कहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर का यही रवैया बालाघाट को आने वाले दिनों में स्वच्छता की रैंकिंग में और भी नीचे लेकर जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी नगरपालिका को चलाना नहीं चाहती, ये उनकी मनमानी है, मोनोपल्ली है कि पूरे निर्वाचित पार्षदों को इग्नोर करके इतने बड़ी स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक आहूत कर ली गई। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग में 35वें नंबर पर और नेशनल रैंकिंग में 73वें नंबर पर बालाघाट नगर पालिका पिछड़ा है। अभी रुक जाइए, इनको अपनी मनमर्जी करने दीजिए।
इनको जितना अपना पार्षदों को इग्नोर करना है करने दीजिए। इस बार 100 क्रॉस करेंगे, 100 नंबर पे जाएगी नेशनल रैंकिंग, और ये 50 में जाएगी, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी में रहेगी। क्योंकि फील्ड में काम तो हमारी अध्यक्ष जी कर नहीं रही है, हमारे कोई स्वच्छता निरीक्षक फील्ड में काम कर नहीं रही है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की सभापति पति पत्नी दोनों आ जाते हैं और सर्वे की बैठक करके चले जाते हैं। फील्ड में कभी स्वच्छता सभापति दिखी स्वास्थ्य विभाग की? कभी फील्ड में नहीं दिखी। कभी स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है आते होंगे, अपने 2-4 अधिकारियों से मिले और निकल जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभापति की जिम्मेदारी होती है 33 वार्ड के निरीक्षण करने की, और वो अपना फीडबैक अध्यक्ष जी को देगी, वो पार्षदों से फीडबैक लेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नियम से नगर पालिका नहीं चल रही है। 3 लोगों के बीच में स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक निपटा दी गई। जिला अस्पताल बालाघाट के डॉक्टरों और स्टाफ कर्मियों ने आज मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। स्वैच्छिक रक्तदान समिति के आह्वान पर डॉक्टरों ने शिविर लगाकर 400 यूनिट रक्तदान किया। देखने में आता है कि अक्सर स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक धार्मिक संगठनों की ओर से ही रक्तदान की पहल की जाती है, लेकिन पहली बार जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने स्टाफ कर्मियों के साथ मिलकर 400 यूनिट रक्तदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने इस अनूठे और मानवीय दृष्टिकोण से जुड़े कार्य को लेकर बताया है कि जब भी मरीजों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है उस समय कोई भी रक्तदान करने वाला नहीं मिलता। हमें लोगों से रक्तदान करने के लिए अपील करनी पड़ती है। कई बार तो यह स्थिति निर्मित हो जाती है कि मरीज को बड़ी मुश्किल से ही रक्त मिल पाता है। इसी को लेकर हमारे स्टाफ के द्वारा पहल करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। इससे ज़रूरतमंदों को समय पर मदद मिल सकती है। सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, कर्मचारी ब्लड देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। सबसे बढ़िया गर्व की बात है, हमारे यहाँ एक गीता पंचेश्वर स्टाफ नर्स है, हमारे बच्चा वार्ड के इंचार्ज हैं। उनके पति रमेश पंचेश्वर जी ब्लड बैंक में पदस्थ है, 20 महीने रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी वाइफ का ब्लड लिया, जो कि दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पत्नी का ब्लड जो पति के द्वारा लिया गया, जो कि इस महीने रिटायर होने वाली है। ऐसे आप देखेंगे डॉक्टर वर्ष चौबे जो है उनके पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी वो ब्लड देने के लिए आए और उन्होंने अपना ब्लड स्वेच्छा से दान किया। तो इस पहल से मैं चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो कि ब्लड देना एक पुण्य का काम है। मैंने सिस्टर से, डॉक्टर से कहा था यदि मैं आपको 4 ब्लड चाहिए, 6 चाहिए, आपके भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, तो मैं आपको 6 ब्लड दूंगा। पर आप ये सोचो कि 6 ब्लड मिल रहे हैं, आपको भी तो कम से कम 1 ब्लड देके किसी की जान बचाना चाहिए। इस बात से सभी लोग बहुत खुशी है। और एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप जब जिला चिकित्सालय में आते हैं आप मुझसे फ्री ब्लड करा लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये ब्लड भी तो किसी का होगा और आपको भी कभी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी यदि आप भी एक बार ब्लड दे दें तो शायद किसी का जीवन बच जाए। इसी सोच के चलते मैंने ये आज स्वैच्छिक रक्तदान समिति बनाई थी और इसमें सारे हमारे 400 लोगों ने अपना जो है ब्लड ग्रुपिंग करा लिया है और ब्लड देने के लिए स्वेच्छा से तैयार। बालाघाट पुलिस के द्वारा कोतवाली, भरवेली और ग्रामीण पुलिस के माध्यम से जिला बदर आदतन अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 3 आदतन अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें रिजवान खान उर्फ कंघी, वार्ड नंबर 3, गौश नगर, बालाघाट, घनश्याम पिता झगलू, किशोर लिल्हारे निवासी नैत्रा ग्रामीण थाना और आदित्य उर्फ मोन्टू पिता बलराम चौहान निवासी वार्ड नंबर 5 भरवेली थाना शामिल है। इनके विरुद्ध क्रमशः 20, 8 और 21 अपराध दर्ज है। बताया गया कि यह तीनों जिला बदर अपराधी होने के बावजूद आदेश का उल्लंघन कर रहे थे। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अंक मिश्रा के नेतृत्व में चेकिंग कर गिरफ्तार किया गया।